स्रोत विकिपीडिया। निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वे ऋग्वेदपुर के राजा थे। उनका नाम गो था। निषाद वंश के थे चतुर्वर्णों पश्चिमो निषाद, और उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता तथा लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि विश्राम का आश्रय दिया था। सुबह मर्मज्ञ के वटराज ने गंगा पार करवाया था। निषाद वंशीय आज भी इनकी पूजा करते हैं। खुदा हुआ द्वार संरक्षित JPG निषाद राज ने केवट के द्वारा प्रभु श्रीराम को गंगा पार कराया। वह श्रृंगवेरपुर के राजा थे। वनवास की प्रथम रात श्रीराम ने अपने मित्र गुह निषाद राज के यहाँ बिताई। श्रृंगवेरपुर श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, जो राम के जन्म की वजह बनी और निषाद राज का संबंध दर्शाता है। निषाद राज के राजमहल के अवशेष आज भी श्रृंगवेरपुर में मौजूद है। प्रयागराज से 40 किमी की दूरी पर है वो जगह जो राम के धरती पर आने की वजह बनी। ये एक जगह है गंगा किनारे बसा श्रृंगवेरपुर धाम, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में बहुत गहराई के साथ किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार राम के जन्म से पहले इस धरती पर आसुरी शक्तियां अपने चरम पर पहुंच गई थीं। राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी इनसे परेशान थे। ऐसे में किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि श्रृंगवेरपुर के श्रृंगी ऋषि ही इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। ऋषि श्रृंगी त्रेता युग में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। राजा दशरथ के अभी तक कोई पुत्र नहीं था। केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के मन में जहां एक और आसुरी शक्तियों से छुटकारा पाने की चिंता सता रही थी, वहीं अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र न होने की पीड़ा भी मन में थी। ऐसे में दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने इन समस्याओं के निवारण के लिए श्रृंगी ऋषि की मदद लेने की सलाह दी। तब राजा दशरथ की प्रार्थना पर ऋषि श्रृंगी उनके दरबार पहुंचे। ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि इन समस्त समस्याओं का एक ही हल है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। इसके बाद राजा दशरथ के घर पूरे विधि विधान से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया और कुछ वक्त बाद दशरथ के यहाँ विष्णु के अवतार में भगवान राम का जन्म हुआ। पूरे 12 दिन तक चला था ये यज्ञ, और इस दौरान दशरथ ऋषि श्रृंगी के तप, उनके ज्ञान और शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करने का निर्णय ले लिया और तब श्रृंगी बन गए दशरथ के दामाद। माना जाता है कि श्रृंगवेरपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। यहीं पास में है वो जगह जो राम सीता के वनवास का पहला पड़ाव भी मानी जाती है। इसका नाम है रामचौरा घाट। रामचौरा घाट पर राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग कर वनवासी का रूप धारण किया था। त्रेता युग में ये जगह निषाद राज की राजधानी हुआ करता था। निषाद राज मछुआरों और नाविकों के राजा थे। यहीं भगवान राम ने निषाद से गंगा पार कराने की मांग की थी। निषाद अपने पूर्व जन्म में कभी कछुआ हुआ करता था। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथ मोक्ष पाने का प्रसंग बना। राम निषाद के मर्म को समझ रहे थे। वो निषाद की बात मानने को राजी हो गए। निषाद राज का राजमहल आज भी श्रृंगवेरपुर में मौजूद है।